पवित्र बाइबल का उत्पत्ति 9, इसमें 1 से लेकर 29 वचन है। फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी और उनसे कहा कि फलो फूलो और बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ, और तुम्हारा डर और भय पृथ्वी के सब पशुओं और आकाश के सब पक्षियों और भूमि के सब रेंगने वाले जंतुओं और समुद्र की सब मछलियों पर बना रहेगा। वे सब तुम्हारे बस में कर दिए जाएंगे। सब चलने वाले जंतु तुम्हारा आहार होंगे। जैसा तुमको हरे हरे छोटे पेड़ दिए थे, वैसा ही सब कुछ देता हूँ। पर मांस को प्राण समेत अर्थात लोहू समेत तुम न खाना। और निश्चित मैं तुम्हारा लोहू अर्थात प्राण का पलटा लूँगा। सब पशुओं और मनुष्यों दोनों से मैं उसे लूँगा। मनुष्य के प्राण का पलटा मैं एक एक भाई बंधु से लूँगा। जो कोई मनुष्य का लोहू बहाएगा, उसका लोहू मनुष्य ही से बहाया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप के अनुसार बनाया है। और तुम तो फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी के बहुत बच्चे जन्मा के उसमें भर जाओ। फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों से कहा, सुनो, मैं तुम्हारे साथ और तुम्हारे पश्चात जो तुम्हारा वंश होगा उसके साथ भी वचन बांधता हूँ, और सब जीवित प्राणियों से भी जो तुम्हारे संग हैं, क्या पक्षी, क्या घरेलू पशु, क्या पृथ्वी के सब बनेले पशु, पृथ्वी के जितने जीव जंतु जहाज से निकले, सबके साथ भी मेरी यह वचा बंधती है। और मैं तुम्हारे साथ अपनी इस वचा को पूरा करूँगा कि सब प्राणी फिर जल प्रलय से नाश न होंगे, और पृथ्वी के नाश करने के लिए फिर जल प्रलय न होगा। फिर परमेश्वर ने कहा, जो बचा मैं तुम्हारे साथ और जितने जीवित प्राणी तुम्हारे संग हैं, उन सब के साथ भी युग युग की पीढ़ियों के लिए बांधता हूँ। उसका यह चिन्ह है कि मैंने बादल में अपना धनुष रखा है। वह मेरे और पृथ्वी के बीच में वचा का चिन्ह होगा। और जब मैं पृथ्वी पर बादल फैलाऊं, जब बादल में धनुष देख पड़ेगा, तब मेरी वो वचा तुम्हारे और सब जीवित शरीरधारी प्राणियों के साथ बांधी है। उसको मैं स्मरण करूँगा। तब ऐसा जल प्रलय फिर न होगा जिससे सब प्राणियों का विनाश हो। बादल में जो धनुष होगा, मैं उसे देख के यह सदा ही वचा स्मरण करूँगा, जो परमेश्वर के और पृथ्वी पर के सब जीवित शरीरधारी प्राणियों के बीच बांधी है। फिर परमेश्वर ने नूह से कहा, जो वचा मैंने पृथ्वी भर के सब प्राणियों के साथ बांधी है, उसका चिन्ह यही है। नूह के जो पुत्र जहाज में से निकले, वे सेम, हाम और येपेत थे, और हाम तो कनान का पिता हुआ। नूह के 3 पुत्र ये भी हैं। उनका वंश सारी पृथ्वी पर फैल गया, और नूह किसानी करने लगा, और उसने दाख की बारी लगाई
और वह दाख मधु पीकर मतवाला हुआ और अपने तंबू के भीतर नंगा हो गया। तब कनान के पिता हाम ने अपने पिता को नंगा देखा और बाहर आकर दोनों भाइयों को बतला दिया। तब सेम और एपेत दोनों ने कपड़ा लेकर अपने कंधों पर रखा और पीछे की ओर उल्टा चलकर अपने पिता के नंगे तन को ढांक दिया। और वे अपना मुख पीछे किए हुए थे, इसलिए उन्होंने अपने पिता को नंगा न देखा। जब नूह का नशा उतर गया तब उसने जान लिया कि उसके छोटे पुत्रों ने उससे क्या किया है। इसलिए उसने कहा, कनान शापित हो, वो अपने भाई बंधुओं के दासों का दास हो। फिर उसने कहा, सेम का परमेश्वर यहोवा धन्य है और कनान देश का दास होवे। परमेश्वर एपेत के वंश को फैलाए और वह सेम के तंबुओं में बसे और कनान उसका दास होवे। जल प्रलय के पश्चात नूह 350 वर्ष जीवित रहा और नूह की कुल अवस्था 9.5 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वह मर गया।